ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं बेटे, हम दो मेजर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर 1 ओपन चेन और दूसरा साइक्लिक, या दूसरा नाम हम इनको क्या दे देते हैं, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं बेटे, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच टर्मिनल कार्बन एटम्स आर फ्री। टर्मिनल कार्बन एटम जो होते हैं वो आज़ाद होते हैं, वो दोबारा नहीं जुड़ते आपस में। फॉर एग्जाम्पल CH3 इथेन, दोनों जो कार्बन हैं वो आज़ाद हैं। CH3 CH2 CH3 ब्यूटेन, दोनों कार्बन एटम जो टर्मिनल हैं वो आज़ाद हैं। प्रोपेन है, सॉरी, ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन है। ये दोनों टर्मिनल कार्बन एटम जो हैं वो आज़ाद हैं, फ्री हैं। अब CH3 CH3 1 2 3 4 कार्बन एटम है इसमें भी। ये भी ब्यूटेन है बट इट इज़ आइसोब्यूटेन। अब ये क्या जाहिर होता है कि जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी भी दो टाइप्स हैं। स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, ब्रांच चेन हो सकते हैं। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, these are those compound in which carbon atoms join to form a straight chain या in a straight chain. Carbon atoms are linked together to form straight chains. अब ये सारी इसकी एग्जाम्पल है यहाँ तक। नीचे दूसरी टाइप क्या नाम देंगे हम उन्हें, ब्रांच चेन। इसमें क्या होगा बेटे, स्ट्रेट चेन के साथ साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रेट चेन के साथ साथ कोई कार्बन एटम, एक या एक से ज़्यादा कार्बन एटम, वो ब्रांच की सूरत में साथ मौजूद होंगे। जैसे ये, इन विच कार्बन एटम्स फॉर्म ब्रांच along a straight chain. स्ट्रेट चेन के साथ वो एक ब्रांच भी बनाए तो उनको हम कह देंगे कि ये ब्रांच चेन। अब बात करें साइक्लिक। साइक्लिक जो हैं या क्लोज चेन जो हैं, इनमें टर्मिनल कार्बन एटम्स जॉइंड
विद फर्स्ट कार्बन एटम, कि टर्मिनल कार्बन एटम जो है वो फिर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और साइक्लिक शक्ल रखता है, वो स्ट्रेट नहीं होंगे, वो ब्रांच्ड नहीं होंगे, वो एक साइक्लिक फॉर्म में होंगे। कोई भी कार्बन एटम उसका आज़ाद नहीं होगा, कोई भी कार्बन एटम उसका आज़ाद नहीं होगा, वो लिंक्ड होंगे एक दूसरे के साथ। तो उनको हम कह देते हैं ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं। टर्मिनल कार्बन एटम्स are also linked with each other। टर्मिनल कार्बन एटम भी एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, जैसे CH2 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 CH2। अब ये साइक्लोब्यूटेन है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि कोई भी कार्बन एटम जो है वो आज़ाद नहीं है, सारे कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक रिंग बना रहे हैं, एक साइक्लिक फॉर्म बना रहे हैं। इसी तरह CH2 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 CH2। अब जिसमें 6 कार्बन एटम मौजूद होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारे पास क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन एटम पर मुश्तमिल है। अब बेटे ये जो हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको हम, इसमें भी कार्बन एटम आज़ाद नहीं है। ये कॉर्नर का मतलब होता है कार्बन एटम। ये थायोफीन का फार्मूला है। इसमें भी ओपन चेन नहीं पाई जा रही, ये भी हाइड्रोकार्बन का हिस्सा है। अब साइक्लिक कंपाउंड जो हैं वो आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। होमोसाइक्लिक जो हैं, द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम। किन पे मुश्तमिल होगा? कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स। रिंग में कोई और दूसरा एलिमेंट शामिल नहीं होगा। ये दोबारा से इसकी एग्जाम्पल। जबकि हेट्रोसाइक्लिक क्या है? रिंग कंटेन एलिमेंट्स अदर देन कार्बन, कि उस रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट मौजूद हो, तो तब हम इसको कह देंगे कि ये हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा नया एलिमेंट जो है वो शामिल हो गया, जैसे इसमें सल्फ़र ने रिंग कंप्लीट की है। इसी तरह ये पिरिडीन का फार्मूला है। पिरिडीन जो है एक्चुअली लुक लाइक अ बेंजीन रिंग, बट बेंजीन में यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे भी कार्बन ही है,
बट यहाँ पे इसमें क्या है, नाइट्रोजन। ये रिंग कौन कंप्लीट कर रहा है, नाइट्रोजन। और उसी तरह बेंजीन की तरह इसकी अल्टरनेटिव पोजीशंस पे डबल बॉन्ड मौजूद। अब ये पिरिडीन का फार्मूला, ये थायोफीन का फार्मूला, ये हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब बेटे होमोसाइक्लिक, हमने कहा कि पूरा रिंग जो है वो मुश्तमिल होता है कार्बन एटम्स पर, तो इसकी आगे फर्दर कैटेगरीज हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू बेंजीनॉइड्स और दूसरी कैटेगरी नॉन बेंजीनाइड्स। दूसरा हमने क्या नाम दिया था इनको, एरोमेटिक कंपाउंड्स, और इनको बेटे क्या नाम दिया था, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक किस बेस पे हमने कहा था, ये जो वर्ड था इतना हमारा अरोमा, अरोमा मीन स्मेल, तो इट मीन्स जो बेंजीन रखने वाले कंपाउंड्स हैं उनमें स्मेल मौजूद होगी और उनकी स्मेल की वजह से इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स having benzene ring in their structures, in their molecules, कि जिनके मॉलिक्यूल के अंदर बेंजीन रिंग भी मौजूद हो तो उनको हम कह देंगे कि ये बेंजीनाइड्स हैं या एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और इनकी एक ख़ास स्मेल भी होगी। ये इन्होंने नेफ्थालीन का फार्मूला दिया है, बेंजीन का इटसेल्फ है, साथ नेफ्थालीन का। नेफ्थालीन में क्या है, दो बेंजीन रिंग जुड़े होते हैं, अल्टरनेटिव पोजीशंस पे इनके भी डबल बॉन्ड मौजूद है, तो स्मेल होगी इसकी, इसलिए ये बेंजीनाइड। नॉन बेंजीनाइड बेटे, they do not contain benzene ring in their molecules, इनके मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होगा। ये जितने भी साइक्लिक कंपाउंड हैं, साइक्लोहेक्सेन ये भी इसी में आएगी, साइक्लोब्यूटेन ये भी इसी में आएगी, ये भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। जो होमोसाइक्लिक हैं बेटे, इनको दूसरा नाम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स का भी दिया जाता है। दूसरा क्या नाम दिया जाता है, वजह कि इनका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन पे मुश्तमिल है, सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन एटम पर मुश्तमिल है। और ये जो नॉन बेंजीनाइड्स हैं इनको दूसरा नाम एलीसाइक्लिक का नाम भी दिया जाता है, एलीसाइक्लिक। मतलब इनके तीन नाम हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक भी हो जाएंगे, नॉन बेंजीनाइड भी हो जाएंगे और एलीसाइक्लिक कंपाउंड। तीनों तरह से शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है तो आपका आंसर एक ही होगा। इनकी साथ आपने एग्जाम्पल्स भी कोट करनी होंगी, ठीक है जी। मुश्किल है कोई बात तो पूछ लो, नहीं तो मैं रिपीट कर दूं, इसे रिपीट कर दूं। ये एक जगह याद की हुई आपकी दो जगहों पे काम आएगी, आपके नेक्स्ट चैप्टर में फिर आनी है क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा
स्टाइल डिफरेंट होगा उसका, लेकिन अगर ये कंसेप्ट आपके पास होगा तो वो मुश्किल नहीं है, वो बिल्कुल सेम ही है, एज इट इज़ ही है। हाइड्रोकार्बन्स की बेटे हमने या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करनी थी, तो हम उनको दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ओपन चेन और साइक्लिक या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो हैं, इनमें टर्मिनल कार्बन एटम जो हैं वो फ्री होते हैं, वो आज़ाद होते हैं, वो किसी और के साथ नहीं जुड़े होते। एक तरफ से जुड़े हुए, दूसरी तरफ वो किसी के साथ भी नहीं जुड़े होते। इनकी दो टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन हमने किनको कहा था कि जिनमें कार्बन एटम एक सीधी चेन के अंदर जुड़ते चले जाते हैं। ब्रांच चेन हमने किनको कहा है कि स्ट्रेट चेन के साथ कोई एक कार्बन एटम की ब्रांच भी लगी हो। साइक्लिक कंपाउंड जो हैं, इनमें टर्मिनल कार्बन आज़ाद नहीं होते, वो एक दूसरे से दोबारा जुड़े होते हैं। अब साइक्लिक कंपाउंड जो हैं, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक से मुराद, होमो मीन सेम, कि ये रिंग जो है वो एक तरह के एटम्स पर मुश्तमिल है। ये साइक्लिक फॉर्म जो है, और वो कौन से हैं? कार्बन एटम्स हैं। इनको हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, मतलब कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो कार्बन के रिंग पर मुश्तमिल है। साइक्लिक फॉर्म जो बनी है वो कार्बन के, और इनकी एग्जांपल्स बेटे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं, इनमें रिंग में कार्बन के अलावा भी कोई एटम मौजूद होगा। मसलन सल्फ़र आ गया तो हमारे पास थायोफीन बन गई, और अगर इसमें नाइट्रोजन आ गया कार्बन की जगह तो ये हमारे पास पिरिडीन, पायराडीन नहीं, अच्छा जी, ये पिरिडीन बन गई। फिर ये जो हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनको आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, बेंजीनाइड्स और नॉन बेंजीनाइड्स। नाम से पता चल रहा है कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूल में एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग मौजूद हो, उनको हम कह देंगे ये बेंजीनाइड्स हैं, बेंजीन रखने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी ये नेफ्थलीन, फिनोफ्थलीन एग्जाम्पल, जिसमें दो बेंजीन रिंग जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड कहने की वजह, चूँकि इनकी स्मेल होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, वाई बेंजीनाइड्स आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एरोमेटिक, बिकॉज दे हैव अरोमा, स्मेल, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। अब जो नॉन बेंजीनाइड्स हैं बेटे, उनमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होता, इनको हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं और